तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लीहान स्वॉर्ड प्रैक्टिस के दौरान ये नोटिस करता है कि उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए एक पिल की जरूरत है। तो बिना एल्केमी सीखे ही वो पिल रिफाइन करने लग जाता है, जहाँ बार बार मिस्टेक करने के बाद फाइनली उसने उस डम गाय की हेल्प से एक आधी जली हुई पिल तैयार कर दी थी। पर वो इस आधी जली हुई पिल को उस डम गाय को ही खिला देता है, जिससे तो वो बेहोश हो गया था। तो लीहान उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से रवाना हो जाता है कहीं और के लिए। रास्ते में उसकी मुलाकात यिंगशु नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे अपने धांसू एल्केमी स्किल से इम्प्रेस कर चुकी थी। अब वो लीहान को उसके स्पिरिचुअल हब यूज करने की वजह से काफी बड़ा अमाउंट पे करने को कह रही थी। पर इससे पहले कि वो लीहान से अपने 10 मिलियन वसूल कर पाती, तभी उसके पीछे लगे हुए गुंडे उस तक पहुंच जाते हैं। लीहान भी जानना चाहता था कि आखिर ये लोग कौन है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करने के बाद लीहान को पता लग गया था कि ये तो उसी स्वॉर्ड मास्टर की डिसाइपल है, जिसका एक खास ट्रेजर इस लड़की के पास मौजूद है और ये सभी मास्क मैन उससे यही लेने आए हैं। बस फिर क्या था, लीहान उसकी हेल्प करते हुए उसका भरोसा जीतकर उसके साथ निकल जाता है। पर वो बंदी तो उसे एक खुफिया जगह पर ले जाकर उसे जान से मारने वाली थी। पर फिर दोनों को ही पता लग जाता है कि उनका एनिमी तो सेम है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो यिंगशुए लीहान को अपने साथ अपने सेक ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उस डम गाय से हो गई थी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस डम गाय को आराम से खाना रोस्ट करता हुआ देखकर लीहान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो डम गाय तो खुश हो गया था लीहान को देखकर। यिंगशुए एक स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लीहान तो मना करके वापस जाने वाला था, पर ये लड़की डम गाय से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वो लीहान को एक ऑफर देती है, ये कहते हुए कि तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन ये मुसीबत में था और इसे मैंने बचाया है, इसलिए तुम्हें इसे अपने साथ ले जाने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। लीहान को तो पहले से ही उस डम गाय से अपना पीछा छुड़ाना था, पर ये ऑफर सुनने के बाद तो वो और नहीं रुकता। ये देखने के बाद तो यिंगशु से कहती है कि तुम्हें एल्केमी सीखनी थी ना। ये जानने के बाद कि ये लड़की उसे एल्केमी सिखाना चाहती है, लीहान कहता है कि क्या तुम सिखा भी पाओगी। यिंगशु का कहना था कि भूलो मत, मैं 10,000 सालों से जिंदा हूँ और इस दुनिया में रह रही हूँ, तो फिर मुझे एल्केमी स्किल्स बहुत अच्छे से आती है और मैं इसे उतने ही अच्छे तरीके से तुम्हें सिखा भी सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन पे करने होंगे। लीहान कहता है कि अगर तुम्हें मुझे एल्केमी सिखानी है ना, तो फिर तुम्हें मुझे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन देने होंगे। ये सुनकर तो यिंगशु को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या दिन में ही चढ़ा लिया। मैं तुम्हें एल्केमी सिखाने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे से पैसा लेना चाहते हो। कभी देखा है क्या किसी टीचर को स्टूडेंट को पे करते हुए। लीहान तो उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कह रहा था कि मैं तुमसे स्टूडेंट बनकर नहीं सीखने वाला मैडम, शायद तुम भूल रही हो कि अभी हम किस सिचुएशन में हैं। दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पे हैं और कभी भी आकर तुम्हें जान से मार सकते हैं। तो मैं तुम्हारा सक्सेसर बनूंगा, तुम्हारी लेगेसी को आगे कैरी करूंगा और साथ ही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दफना भी दूंगा, तो इसकी फिक्र मत करो। और इसके अलावा तुमने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है, इसे भी तो संभालना है। वो उस डम गाय की बात कर रहा था, जो कि बड़े मजे से स्वीट पोटैटोज को रोस्ट करके खा रहा था। लीहान ने तो इस तरीके से यिंगशु को बातों में उलझाया था कि बेचारी अपने पैसों का मसला ही भूल जाती है। वो कहती है कि छोड़ो, तुमसे बहस करके मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद वो ग्राउंड में थोड़ा आगे बढ़कर जमीन पर पाँव मारती है, जिससे कि एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है और उसके अंदर से एक टॉप ग्रेड का ब्लू पैटर्न फर्नेस बाहर आ गया था। इस एल्केमी फर्नेस को देखने के बाद जिया बताती है कि ये टॉप ग्रेड का ब्लू बर्ड पैटर्न एल्केमी फर्नेस है। उस फर्नेस में से काफी ज्यादा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। यिंगशु तो उसे अकड़ में कहती है कि गौर से देखो, मैं जो तुम्हें सिखा रही हूँ दोबारा नहीं सिखाऊंगी। जिया तो उसके एटीट्यूड को देखकर कह रही थी कि लगता है तुम पर ये मैटर बहुत भारी पड़ने वाला है। यहाँ यिंगशु लीहान को बताना स्टार्ट करती है कि एल्केमी असल में 2 चीजों पर रिलाई करती है। पहला है ग्रेट स्पिरिचुअल मटेरियल्स, जितने हाई ग्रेड के मटेरियल्स चूज करोगे उतने ही हाई ग्रेड की मेडिसिन भी रिफाइन होगी। दूसरी चीज जिस पर एल्केमी डिपेंड करती है वो है फायर और उसकी टाइमिंग। यहाँ यिंगशु जिस तरीके के फेमस मटेरियल्स का यूज कर रही थी, उनके उगने में ही हजारों साल लगते हैं। उन मटेरियल्स को देखते हुए जिया बता रही थी कि सच में इसके पास तो स्पिरिचुअल मटेरियल्स का भंडार मौजूद है। इधर दूसरी तरफ यिंगशु को दिखाते हैं जो उन सारे मटेरियल्स का यूज करते हुए उन्हें फर्नेस में डालकर उन्हें रिफाइन करने लगी थी। वो लीहान से कहती है कि जब भी हम कोई स्पिरिचुअल पिल रिफाइन करते हैं, सबसे पहले हमें मटेरियल्स के कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। जैसे कि अभी जो मैं स्पिरिचुअल पिल रिफाइन करने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने जो मटेरियल्स चूज किए हैं उसमें मैंने गोस्टली ऑर्चिड चूज किया है और दूसरा 1000 पेटल वाइन चूज किया है। इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा माइल्ड लेवल की है, जो कि आपस में मर्ज होते हुए काफी पावरफुल यिन एनर्जी को रिलीज करेंगी और हमें वो यिन एनर्जी एक स्पिरिचुअल बर्ड के फॉर्म में वहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद यिंगशु फायर को यूज करते हुए कहती है कि अब बारी है फायर की, जब इसकी यांग पावर यंग एनर्जी के साथ अच्छे से मर्ज होते हुए एक स्पिरिचुअल लिक्विड क्रिएट करेगी। हमें 49 मिनट तक एक बैलेंस लेवल पर इस फायर
फायर को चलते देना होगा जब तक कि हमारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और मटेरियल्स आपस में अच्छे से मर्ज होकर स्पिरिचुअल लिक्विड की फॉर्म में ना आ जाएं। जैसे ही वो लिक्विड आपस में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, हमारी स्पिरिचुअल पिल रिफाइन होकर तैयार हो जाएगी। ली हान ये सारा प्रोसेस सुनने के बाद कहता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले जिसने मुझे एल्केमी मेथड सिखाया था उसने कभी भी इस चीज के बारे में मेंशन नहीं किया कि मटेरियल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तभी पिछली बार मटेरियल्स को रिफाइन करते हुए मैंने गलत मटेरियल चूज कर लिया, जिसकी वजह से वो पिल बार बार ब्लास्ट होती जा रही थी। अब वो यिंगशे को साइड में हटाते हुए कह रहा था कि अब मैंने समझ लिया है, अब मुझे प्रैक्टिस करने दो। यिंगशे तो उसकी ऐसी हरकत से कहती है कि लगता है पूरी तरह से पागल हो। तुम्हें क्या लगता है ये एल्केमी मेथड सीखने में मुझे सालों लगे थे और तुम घंटों में ही सीख लोगे? ली हान को कोई रिस्पॉन्स ना करता देखकर वो कहती है अच्छा ठीक है, करके दिखाओ फिर क्या सीखा तुमने। ली हान तो सभी मटेरियल्स को अपने हाथ में ही रिफाइन करने लगा था। उसकी टेक्निक्स को देखने के बाद यिंगशे हैरान रह जाती है कि इस लड़के ने काफी जल्दी सीख लिया और बिना फर्नेस के ही अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके ये पिल रिफाइन कर रहा है। ली हान ने थोड़ी देरी उन सारे मटेरियल्स को रिफाइन करके एक टॉप ग्रेड की मेडिसिन तैयार कर ली थी। उस मेडिसिन को देखने के बाद तो यिंगशे हैरान रह जाती है। उसका तो होश ही उड़ जाता है ये देख कर कि ली हान ने इतनी जल्दी टॉप ग्रेड का मेडिसिन बना दिया, वो भी बिना किसी फर्नेस के। वो अपने मन में यही सोचने लगती है कि आखिर इस लड़के की कल्टीवेशन कितनी हाई है। ली हान तो वो पिल यिंगशे को दिखाते हुए कह रहा था कि बताओ कितने लेवल की है ये पिल, अगर अच्छे लेवल की हुई तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा, तो फिर तुम इस पिल का यूज करते हुए अपनी डिजीज को क्योर कर लेना और इसका यूज करने के बाद शायद तुम्हारी बॉडी की कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाए। ली हान की बातों से चिढ़ते हुए यिंगशे कहती है कि ये पिल इतना लो ग्रेड का है कि मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करूंगी, लेना तो बहुत दूर की बात है। ली हान उस पिल को एक बार अच्छे से चेक करते हुए कह रहा था कि सच में ये पिल कहाँ से लो ग्रेड की लग रही है। ली हान तो वो पिल ले जाकर सीधा उस डम गाय को पकड़ा देता है और फिर वहीं बैठकर काफी सारी पिल्स को रिफाइन करने लगा था ताकि जो मेथड उसने सीखा है उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। उसने तो प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पर पिल्स का भंडार लगा दिया था। अब तक उस डम गाय को नींद आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ यिंगशे अपने स्वॉर्ड्स को चमका रही थी। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट हो चुकी थी। ली हान तो यिंगशे से कह रहा था कि लगता है कुछ ज्यादा ही एनिमीज पाल रखे हैं तुमने, पर यिंगशे को समझ नहीं आता कि उसने तो एंट्रेंस को ब्लॉक करके रखा हुआ था, फिर यहाँ तक कोई कैसे पहुँच सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी ये लोग उस तक कैसे पहुँच गए। तभी वो बंदे दूर से यिंगशे पर अटैक करते हुए कह रहे थे कि उस स्वॉर्ड से इनका रेलिक उनके हवाले कर दो। यिंगशे तो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस स्नेक अटैक को ब्लॉक करते हुए कह रही थी कि जिस किसी ने भी उस रेलिक की तरफ आंख उठाकर देखा है वो मारा जा चुका है और वही हाल तुम्हारा भी होगा। ये बोलकर वो एक जबरदस्त लैश लगाकर उस इंसान को मार डालती है जो उस पर स्नेक अटैक कर रहा था। देखते ही देखते वहाँ पर और भी काफी सारे मास्क मैन्स आ जाते हैं, लेकिन यिंगशे उन्हें देखकर डरती नहीं है बल्कि एक इविल स्माइल करके उनके साथ फाइट करने लग जाती है। उसने 2 ही स्लैश में उन दोनों ही मास्क मैन के चीथड़े उड़ा दिए थे। यहाँ यिंगशे उन्हें निपटाने के बाद ली हान से कहती है कि अगर तुमने उन तीनों मास्क मैन को नहीं मारा होता तो ये लोग हम तक इतनी जल्दी नहीं पहुँचते, ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। ली हान तो मजे से स्वीट पोटैटो एंजॉय करते हुए कह रहा था कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं इधर उस डम गाय को दिखाते हैं जो सीनियर सिस्टर बोलते हुए उसे भी स्वीट पोटैटो ऑफर कर रहा था, पर तभी एक और स्नेक अटैक होता है और वो डिश वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ यिंगशे को गुस्सा आने लगा था। वो कहती है कि ये लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं, क्या इन्हें रीइंकार्नेट होने की इतनी ज्यादा जल्दी पड़ी है। अब तक वहाँ पर काफी सारे मास्क मैन्स आ चुके थे जो यिंगशे को धमकी देते हुए कहते हैं कि वो आइटम हमारे हवाले कर दो वरना तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर यिंगशे भी लाइक 10,000 साल से जिंदा हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई छुपती हुई बिल्ली हूँ? ऑफ कोर्स मैंने तुम जैसों को बहुत देखा है। ये बोलने के बाद वो अकेले ही उन सभी से भिड़ जाती है। यहाँ यिंगशे उन सभी के साथ फाइट करते हुए अटैक से बाल बाल डॉच होते हुए समझ जाती है कि इन लोगों की कल्टीवेशन पहले वाले लोगों के मुकाबले हाई है, जो कि उस पर जबरदस्त अटैक करते हुए उसे घायल करने की लाख कोशिश कर रहे थे। पर यिंगशे किसी शातिर बिल्ली की तरह उनके सभी अटैक्स को डॉच करती जा रही थी। यहाँ यिंगशे फाइट करते हुए ली हान से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प को नहीं आओगे, पर वो डम का रिप्लाई करता है कि पहले तुम अपना खत्म कर लो, मैं उसके बाद आऊंगा। ली हान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखने के बाद यिंगशे कहती है कि इन लोगों की कल्टीवेशन हाई है, ये सभी अगर एक साथ अटैक करेंगे तो मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। ये सुनकर ली हान जिसने की काफी सारे पिल रिफाइन कर लिए थे वो उसे पिल देते हुए कहता है कि ये लो, इसे खाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लो। उस पिल को कैच करने से पहले ही वो सभी मास्कमैन अटैक करके उस पिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ली हान ये अटैक देखने के बाद कहता है कि ये लोग सच में पहले वालों से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे इन्हें देखकर साफ साफ बता सकता हूँ कि ये लोग व्हाइट फेस्ड गोस्ट वाले बंदे तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसका मतलब
मतलब ये है कि हेलेन यिन ने एक और फोर्स तैयार करके रखी है। जिया जो कि अब तक उस डम गाय की बॉडी के अंदर घुस गई थी, वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उस बंदे का अच्छे से पता लगाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डिवाइन रियल्म के कंट्रोल से बाहर की हो, और अगर ऐसी चीज है भी तो जल्द से जल्द उसका पता लगाकर उसे निपटाना होगा। यिंग शुए अब तक उन लोगों के अटैक से परेशान हो चुकी थी, उसके लिए इन लोगों को संभालना मुश्किल होते जा रहा था। वो यहाँ से कहती है कि बेवकूफ लड़के बैठे बैठे क्या कर रहे हो, इन पर जल्दी से अटैक करो ना। अब उसकी बात सुनने के बाद लीहान फाइट के लिए रेडी होने वाला था। ये देखकर एक मास्क मैन कहता है कि छोटे भाई एक बात कह रहा हूँ, हम यहाँ पर यिंग शुए को मारने आए हैं, अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो फिर तुम भी मारे जाओगे। पर लीहान भी लाइक मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं इतनी आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, और यही तो एक असली मर्द की पहचान होती है, लड़कियों को प्रोटेक्ट करना। वो बंदा ये देखने के बाद कि लीहान पीछे नहीं हटने वाला, फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पर यहाँ हमें दूसरी तरफ लीहान को दिखाते हैं जो कि बिना फाइट किए ही ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो कितनी काफी मुश्किलों से लड़ाई कर रहा है, और फिर ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उस पर एक जबरदस्त अटैक थ्रो हुआ है और वो उस अटैक से घायल हो गया है। वो तो कह रहा था कि भाई तेरा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, तूने तो मेरे पेट में कट लगा दिया, अब मैं खुद को और नहीं संभाल पाऊंगा। ये बोलने के बाद ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो बेहोश होने वाला हो। वैसे ये सारी एक्टिंग उसने सिर्फ यिंग शुए को दिखाने के लिए की थी, ताकि वो उसे दिखा सके कि उसने लड़ाई की है। जिया उसे छेड़ते हुए कह रही थी कि उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया तुम्हें बातों में फंसाकर, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी उसे फंसाओगे। लीहान का कहना था कि मैं उसे ट्रिक नहीं कर रहा बल्कि उसकी लिमिट्स चेक करना चाहता हूँ। आखिर जब तक हम उसे पुश नहीं करेंगे तब तक हमें वो देखने को नहीं मिलेगा जो हम देखना चाहते हैं। लीहान तो मजे से लेट कर यिंग शुए को फाइट करते हुए देख रहा था। वहीं वो बंदा जो कि उसके साथ फाइट करने के इरादे से आया था, वो कहता है कि काफी समझदार हो तुम, काश ये लड़की भी तुम्हारी जितनी समझदार होती। ये बोलने के बाद वो सारे के सारे मास्कमैन एक साथ यिंग शुए पर अटैक थ्रो करे जा रहे थे। अब तक वो उनके अटैक से हिट होकर काफी दूर पुश हो जाती है। इन्हें तो लग रहा था कि इन्होंने यिंग शुए को घायल कर दिया तो वो आसानी से इनकी बात मान लेगी, इसलिए वो एक बार फिर उसे वो आइटम हैंड ओवर करने को कह रहे थे। पर यिंग शुए कहती है, वो खुद को संभालते हुए अपने पास मौजूद उस ट्रेजर को बाहर निकाल कर कह रही थी कि 10,000 सालों तक संभाल के रखा है, तुम्हें क्या लगा यूं ही तुम्हारे हवाले कर दूंगी। यिंग शुए स्वॉर्ड बॉक्स को बाहर निकालते हुए उसकी एनर्जी को रिलीज कर उसमें मौजूद 3 स्वॉर्ड्स को एक साथ कंट्रोल कर रही थी। उस ट्रेजर को देखने के बाद तो सबकी ही आंखें चमक जाती है। उस ट्रेजर का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, लीहान को छोड़कर कोई भी उस प्रेशर में सरवाइव नहीं कर पा रहा था। लीहान को फाइनली पता लग जाता है कि आखिर यिंग शुए कौन से ट्रेजर को छुपा रही थी। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें यिंग शुए को दिखाते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए एक साथ 3 स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर उन तीनों मास्कमैन को एक ही साथ निपटा देती है। उसका ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके इस अटैक को देखने के बाद जिया भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि एक साथ 3 फ्लाइंग नाइफ को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। अपने दुश्मनों को निपटाने के बाद यिंग शुए तेजी से लीहान की तरफ बढ़ रही थी। अब तक वो घायल हो चुकी थी। यहाँ लीहान जो कि बड़े मजे से लेटा हुआ था, जिया उससे कहती है कि लगता है अब ये तुम्हारी क्लास लगाएगी। यिंग शुए उसके पास आते हुए उसे गुस्से में कहती है कि जब मैं तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी तो फिर तुम यहाँ लेटे लेटे क्या मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे। लीहान कहता है कि निपट लेना मुझसे बाद में, पहले अपने दुश्मनों को तो निपटा लो, क्योंकि यिंग शुए के पीछे मुड़ने पर हमें दिखाते हैं कि और भी काफी सारे मास्कमैन उसका रास्ता रोक कर खड़े हैं जो कि पहले वालों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। यिंग शुए अब तक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती है कि लगता है हमारा मामला अभी तक सुलझा नहीं है। अब वो अपनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके बालों का कलर भी चेंज हो चुका था। लीहान उसे इतना ज्यादा सीरियस होता देखकर समझ आता है कि ये खुद को भी हर्ट करने वाली है। यिंग शुए के एक जबरदस्त अटैक थ्रो करने के बाद वो सभी मास्टर्स उस अटैक के चपेट में आ जाते हैं। इस अटैक की वजह से काफी तेज धमाका होता है। इस धमाके में यिंग शुए भी हर्ट हो चुकी थी। इससे पहले कि वो घायल होकर जमीन पर गिर पाती, लीहान काफी ज्यादा फास्टली जाकर उसे हवा में कैच कर लेता है। वो सच में अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने की वजह से इंजर्ड हो चुकी थी। वहीं लीहान उसे सेफली संभालते हुए जमीन पर लैंड कर जाता है और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।